लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में आप लिस्ट में देख रहे हैं एंड और नॉट। लॉजिकल एंड ऑपरेटर को अगर दो वेरिएबल के साथ आप असाइन करते हो तो उसका आउटपुट जो आपको लास्ट टेबल में थर्ड कॉलम में दिख रहा है, अगर ए एंड बी वेरिएबल ट्रू है तो उसका आउटपुट भी ट्रू मिलेगा। यानी कि अगर दो कंडीशन साथ में चेक करानी है तो आप लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अगर दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है और आपको आगे का स्टेटमेंट प्रिंट कराना है तो लॉजिकल और नॉट ऑपरेशन के लिए लॉजिकल नॉट। इसके बाद स्क्रीन पे आप देख रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर दो वेरिएबल के बीच में किसी भी तरह का कंपैरिजन कराने के लिए यूज होता है। स्क्रीन के ऊपर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर अवेलेबल है उसका लिस्ट देख सकते हैं। इसको समझने के लिए एक प्रोग्राम देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, एज करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है जिसकी वैल्यू है 90। अगर इफ कंडीशन की मदद से और रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन इसकी मदद से मैं इसको चेक करता हूँ कि अगर एज 18 से ज़्यादा है तो नीचे प्रिंटफ में जो लिखा हुआ है यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, यानी कि यहाँ पर अगर एज की वैल्यू 18 से ज़्यादा होगी तो ही जो प्रिंटफ लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं। तो शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर को प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ ए। नाउ इसी वेरिएबल ए को मैं यूज़र के थ्रू एंटर कराता हूँ, लाइक एंटर वैल्यू ऑफ ए। स्कैनफ के अंदर जैसे कि हम पहले से करते हैं ए की वैल्यू असाइन हो गई। नाउ जो भी ए की वैल्यू है उसमें मुझे एक एक का इंक्रीमेंट करना है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर की मदद से। तो जनरली हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 और फिर हम यहाँ पर ए की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी और यहाँ पर ए की वैल्यू। ये भी असाइनमेंट ही है इंक्रीमेंट का। इसको अगर हम रन करते हैं तो आउटपुट हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। लेकिन अगर यही चीज़ मुझे शॉर्ट हैंड असाइनमेंट से करनी है तो उसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से है, a प्लस इक्वल टू 1। इसका मतलब भी a इज इक्वल टू ए प्लस 1 ही हुआ। तो अगर इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो आउटपुट हमें सेम मिलेगा। इसी तरह से आप इसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब ऑपरेटर को असाइन कर सकते हैं जहाँ से कुछ आपको अरिथमेटिक मैनिपुलेशन मिलता हो। जैसे अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ विथ 2 और फिर उसे रन करता हूँ और आप आउटपुट देख सकते हो 5 इंटू 2 दैट इज 10। नाउ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम यहाँ पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर वेरिएबल ए को कुछ वैल्यू असाइन कर देता हूँ और b इज इक्वल टू मैं यहाँ पर असाइन करता हूँ a प्लस प्लस। जैसे कि हमने देखा है प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट बाय 1 एंड माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट बाय 1। अभी हम जैसे a और b की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, लाइक वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू परसेंटेज d एंड b इज इक्वल टू परसेंटेज d और गेट ch। तो अगर सिंपल ये असाइनमेंट की हम प्रोग्राम रन करके देखें तो हमारे सामने वैल्यूज़ कुछ इस तरह से हैं, a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 5। आपको यहाँ पर देख के थोड़ा बहुत
अजीब लगेगा कि ए की वैल्यू 5 थी और बी की वैल्यू हमने ए को इंक्रीमेंट करके असाइन की, फिर भी यहाँ पर ए की वैल्यू हो गई 6 और बी की वैल्यू हो गई 5 की 5, जो कि है ए की वैल्यू पहले। तो यहाँ पर जब भी आप किसी भी वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के थ्रू असाइनमेंट देते हो तो सबसे पहले ए प्लस प्लस है, मतलब पहले ए की वैल्यू बी वेरिएबल को असाइन हो जाएगी और फिर ए के अंदर इंक्रीमेंट होगा, लेकिन इंक्रीमेंट होने से पहले वैल्यू ऑफ ए बी को असाइन हो चुकी है। इसलिए इसके बाद जब भी आप printf लिखते हो इसका मतलब ये होता है कि ए की वैल्यू जो इंक्रीमेंट होके हो गई है 6 और बी की वैल्यू जो है 5, जो पहले ही असाइन हो गई थी। अगर हम कुछ और असाइनमेंट देखते हैं इसके रिगार्डिंग, जैसे कि a इज इक्वल टू प्लस प्लस ए माइनस बी माइनस माइनस, तो और फिर यहाँ पर हम अगेन वैल्यू ऑफ ए एंड बी को प्रिंट करेंगे। तो हमारे सामने आउटपुट कुछ इस तरह से रहेगा, जैसे कि वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 4। यह आंसर कैसे आया? तो लास्ट में हमारे पास ए की वैल्यू थी 6 और बी की वैल्यू थी 5। अगेन यहाँ पर प्लस प्लस पहले है, मतलब वैल्यू ऑफ ए असाइन होगी 1 प्लस ए, मतलब 1 प्लस 6 मतलब 7, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास थी लास्ट में 5, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस ऑपरेटर बाद में है तो माइनस के साइन के अंदर जाएगा 5, मतलब 7 माइनस 5 ए की वैल्यू हो गई 2। लेकिन यहाँ पर बी की वैल्यू जो ओरिजिनल थी उसमें एक माइनस माइनस होगी, फिर यहाँ पर नीचे प्रिंट होगी वो वैल्यू। तो अगर इसे रन करते हैं तो हमारे सामने बी की वैल्यू जो 5 थी उसमें एक कम हो गया 4 और ए की वैल्यू को जैसे हमने कैलकुलेट किया था है 2। तो इस तरह से आप इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को असाइन कर सकते हो। नाउ कंडीशनल ऑपरेटर को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ 2 वेरिएबल्स ए एंड बी लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए को कर देता हूँ 5 और वैल्यू ऑफ बी को कर देता हूँ 7। इसको आप यूज़र डिफाइन भी एंटर करा सकते हो, जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम्स में किया था printf एंड scanf की मदद से। नाउ अगर मैं कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से इन दोनों की वैल्यू को कंडीशनली चेक करना चाहता हूँ तो वो कुछ इस तरह से हो सकता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ a ग्रेटर देन b। तो अगर ये कंडीशन सही होती है तो कंडीशनल ऑपरेटर की सिंटेक्स जैसे है, पहले कंडीशन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर जैसे मैं printf में लिखता हूँ a इज ग्रेटर, और अगर ये कंडीशन गलत होती है तो कॉलन के बाद जो हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, जैसे b इज ग्रेटर। फिर अगर हम इस प्रोग्राम के आउटपुट को देखें तो वो कुछ हमें इस तरह से मिलेगा, b इज ग्रेटर। जैसे मैं यहाँ पर a की वैल्यू को 15 करता हूँ, फिर इसी प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिलेगा a इज ग्रेटर। मतलब एक ही पर्टिकुलर लाइन में आप वेरिएबल को कंपेयर भी कर सकते हो और उसके रिलेटेड रिजल्ट भी प्रिंट हो सकता है। इसके अलावा सी के अंदर कुछ स्पेशल ऑपरेटर हैं, जैसे कि कॉमा ऑपरेटर। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं वैल्यू इज इक्वल टू ब्रैकेट में x इज इक्वल टू 10, कॉमा y इज इक्वल टू 5, कॉमा x प्लस y। यानी कि कॉमा ऑपरेटर की मदद से आप मल्टीपल असाइनमेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले x की वैल्यू 10 असाइन होगी,
बाद में y की वैल्यू 5 असाइन होगी और फाइनली जो वैल्यू करके जो वेरिएबल है उसमें आंसर जाएगा x प्लस वाई यानी कि 15। उसके बाद फॉर लूप एंड व्हाइल लूप में भी आप कॉमा ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके बाद एक और ऑपरेटर यूज होता है सी प्रोग्रामिंग में, जो है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर की मदद से आप किसी भी वेरिएबल या तो किसी भी डेटा टाइप का साइज उसने कितना ऑक्यूपाई किया है वो जान सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं m इज इक्वल टू साइज ऑफ सम, तो यहाँ पर सम करके जो वेरिएबल है तो उसको जो वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम जो डेटा टाइप दिया गया होगा, इंट, फ्लोट, कैर, डबल या और कुछ भी, तो वो डेटा टाइप जितनी जगह ऑक्यूपाई करता होगा वही साइज स्टोर हो जाएगा m के अंदर। इसके अलावा भी आप और एग्जाम्पल्स स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप कन्वर्जन।